चलो, नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, गुड इवनिंग जी। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, लाइव है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना अर्थमेटिक का नया और अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में मेरे प्यारे भाई इसका हेडिंग डालेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। देखो, मैं आपसे कहूं, अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो प्रॉफिट एंड लॉस है अर्थमेटिक मैथ का। दूसरी बात, अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार, जिसमें करते टाइम बच्चों को मजा आए, वो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट है मेरे भाई। अगर किसी बच्चे को प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सवाल करते समय मजा नहीं आता, अंदर से खुशी नहीं होती, इसका मतलब वो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है। ठीक है जी, हकीकत यही है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा आनंद देने वाला टॉपिक है। ठीक है जी। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। देखो, दो चैप्टर होते हैं, एक होता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इनको एक साथ मिक्स करके पढ़ा देते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, खिचड़ी सी पक जाती है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला अध्यापक हूं। तो मैं प्रॉफिट लॉस के सवाल अलग कराऊंगा, डिस्काउंट यानी कि छूट बट्टा वाले सवाल अलग कराऊंगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर की टोटल 3 शीट होंगी। इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर की टोटल 3 सीट होंगी मेरे भाई। प्रॉफिट लॉस की 3 सीट होंगी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। डिस्काउंट जो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, डिस्काउंट, उसकी टोटल 2 शीट होंगी। 2 शीट्स होंगी डिस्काउंट की। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और उसके बाद आपका डिशोनेस, शॉपकीपर और मिसलिनियस, बेईमान दुकानदार वाले जो सवाल आते हैं आजकल पेपर में, आपने देखे होंगे अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए। डिश ऑनेस्ट शॉपकीपर और मिसलेनियस, बेईमान दुकानदार के और मिसलेनियस के जो क्वेश्चन आते हैं, इसकी कुल 1 शीट होगी। 1 शीट इसकी होगी। तो कुल मिला के आपके यहां पर 6 शीट होंगी। और इन 6 शीट में मैं 400 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। 400+ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, 400 से ज्यादा, जो कि काफी है। हर एक टाइप का सवाल हम करेंगे। ठीक है जी। 400 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। समझ में आया? प्रॉफिट लॉस की 3 शीट हैं, डिस्काउंट की आपकी 2 शीट हैं, डिशोनेस शॉपकीपर और मिसलिनियस की एक बिल्कुल सेपरेट शीट है। ठीक है जी। चलो, समझ में आया? आगे बात सुनिएगा बच्चे। मैं पहले बता चुका हूं कि अर्थमेटिक मैथ में हर चैप्टर से एक एक सवाल आता है। जैसे टाइम एंड वर्क, पाइपेट सिस्टम, इतना बड़ा चैप्टर है, एक सवाल आएगा। हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, देखो इतना बड़ा चैप्टर है। अभी उससे मेरे दोस्तों एक सवाल आएगा। लेकिन ये अकेला ऐसा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जिससे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। बाकी अर्थमेटिक में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिससे 2-3 सवाल आते हो, सिवाय मेरे भाई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के। ठीक है जी। हां, डिशॉनेस्ट शॉपकीपर प्रॉफिट लॉस के अंडर में ही आता है। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया?
तो आप सबसे पहले तो अपने मन में यह बिठा लीजिए कि हम अर्थमेटिक मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के पढ़ने का मतलब है 3-4 चैप्टर के बराबर इसकी औकात। इसकी औकात आप टाइम एंड वर्क पढ़िए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, एवरेज पढ़िए। इन तीनों चैप्टर को पढ़ने से आपको जितना फायदा होगा उतना अकेले इस चैप्टर को पढ़ने से होगा। प्लीज इंजॉय दिस चैप्टर। ठीक है भाई, इंजॉय करना बहुत जरूरी है। अब मैं बेटा इस चैप्टर का श्री गणेश शुरू करता हूं। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। 400 से ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, टोटल 6 शीट इसमें होंगी। आ जाइए प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा समझाता हूं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या परिभाषा है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सवाल करेंगे। तो सब बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉस्ट प्राइस। सब बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में बच्चों इसका नाम है क्रिय मूल्य। हिंदी में मेरे प्यारे भाई इसका नाम है क्रिय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसका नाम है क्रिय मूल्य। बिल्कुल देसी भाषा में अगर कह दूं तो इसका नाम है खरीद मूल्य। बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं कह दूं तो इसका नाम है बच्चे खरीद मूल्य। शॉर्ट में मेरे प्यारे भाई हम इसको सीपी कहते हैं। शॉर्ट में इसको सीपी कहा जाता है। आजकल एग्जामिनर भी बहुत शॉर्ट में लिखने लगा, कभी कभी तो पेपर के सवालों में भी सीपी लिखाएगा। शॉर्ट में मेरे दोस्तों सीपी कहते हैं। अब देखिए सीपी क्या होता है, क्रिय मूल्य क्या होता है। किसी भी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, किसी भी सामान को खरीदने में जो आपका कुल खर्चा होता है, जो आपके पॉकेट से कुल खर्चा होता है, उससे हम टोटल कॉस्ट प्राइस कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसका एक और नाम है लागत मूल्य। लागत मूल्य सबका एक ही मतलब है मेरे भाई, नाम अनेक मतलब एक। लागत मूल्य भी इसका नाम है मेरे भाई, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को खरीदने में आपका जो पैसा टोटल खर्च होता है उसे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने एक टीवी खरीदा। आप एक दुकान में गए मेरे भाई और वहां से आपने मेरे दोस्तों टीवी खरीदा 30,000 रुपए का। आपने बढ़िया एलसीडी स्क्रीन खरीदी 30,000 रुपए की। तो एलसीडी टीवी खरीदने में आपको 30,000 रुपए का खर्चा लगा। फिर आप रिक्शा में रख के इसको घर लेके आए, रिक्शा वाले ने 1,000 रुपए लिए। रिक्शा वाले ने मेरे दोस्तों 1,000 रुपए लिए। भैया रिक्शा भी तो रख के लाओगे ना टीवी में। रिक्शा वाले ने 1,000 रुपए लिए। क्लियर। उसके बाद इंजीनियर आया। इंजीनियर ने उस टीवी को दीवार पे घर फिट करने में 500 रुपए लिए। इंजीनियर ने बढ़िया एलसीडी टीवी महंगा वाला दीवार पे ठोकने के 500 रुपए लिए। उसके बाद आपने डिश टीवी वाले को बुलाया, तो डिश टीवी वाले ने 2,000 रुपए का मेरे प्यारे भाई केबल लगाया। 2,000 रुपए का डिश टीवी वाले ने केबल लगाया मेरे भाई। तब जाके आप अपने घर में आराम से टीवी देख पा रहे हो। यानी कि टीवी देखने में आपका कुल खर्चा कितना हुआ? यह हुआ 30 और 2 32 से 33,500 रुपए। तो 33,500 रुपए मेरे प्यारे भाई कहलाता है आपका कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिय मूल्य। 33,500 क्रिय मूल्य। समझ में आ गया? सभी को समझ में आएगा? तो किसी भी वस्तु को खरीदने में जो हम पैसा खर्च करते हैं, ने परचेज प्राइस से ही नहीं बात है बेटा। परचेज प्राइस खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलो या परचेज प्राइस बोलो, एक ही बात है बेटा। परचेज प्राइस, खरीद मूल्य, क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, ऑल दीज आर सेम। ये सब एक ही मतलब है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ आया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अरे बोलो। तो किसी वस्तु को खरीदने में जो हम पैसा खर्च करते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। शॉर्ट में इसे सीपी कहते हैं। आगे चलेंगे। शॉर्ट में हम लोग इसे कहते हैं सीपी। आगे मेरे दोस्त अगला सेलिंग प्राइस। आगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को मेरे दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, या हिंदी में इसका और देसी भाषा में नाम बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य, और देसी भाषा में इसका नाम है बिक्री मूल्य। शॉर्ट में इसको एसपी कहते हैं। शॉर्ट में मेरे दोस्तों इसको एसपी कहते हैं। एसपी, बिक्री मूल्य, शॉर्ट में एसपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी कहते हैं। मेरे भाई, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो किसी सामान को खरीदने के बाद आप बेचोगे भी आगे। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, तो आप एक जगह से मेरे दोस्तों सामान खरीदोगे और दूसरी जगह बेचोगे। तो किसी भी सामान को बेचने से जो आपको पैसा मिलता है उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहते हैं मेरे भाई। जैसे पेन है, ये पेन मैं चाइना से खरीद के लाया 5 रुपए का, चाइना से, और ये पेन इंडिया में आके आपको ग्राहक के रूप में 8 रुपए का देता हूं, आपको कस्टमर बना के 8 रुपए का बेचता हूं। तो मैंने इस पेन को आपको 8 रुपए का दिया, तो आपसे 8 रुपए लिए, तो इस पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 8 रुपए होगा। समझ में आया? सर मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस एक ही है क्या? बेटा बाद में बताएंगे आदित्य रंजन, ये हम बताएंगे जब डिस्काउंट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस मतलब किसी सामान को खरीदने में किया गया पैसा जो खर्च है। सेलिंग प्राइस मतलब किसी वस्तु को बेचने से जो आपको अमाउंट मिलता है वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या आपको समझ में आया? अरे आकाश ढोंडियल, एसएससी की तैयारी करो कि रॉकेट लॉन्चिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम, कि तुम्हें कोई रॉकेट लॉन्च करना है। वही 2 कौड़ी के सवाल कर रहे हो। चलिए, इसरो में जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपको इसरो में जाना है, या नासा में जाना है, या कोई पीएसयू में जाना है, बीएसएनएल में जाना है। जनरल कंपटीशन, जनरल सवाल, सबको समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, भाई किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप जो पैसा खर्च करते हो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। किसी वस्तु को बेचकर जो आपको पैसा मिलता है वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा दोस्त, किसी वस्तु को खरीदकर बेचने से, किसी वस्तु को खरीदकर बेचने से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। समझ में आया? प्रॉफिट कब होगा, लॉस क्या होगा, आपको समझाते, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आप किसी सामान को खरीदकर बेचते हैं, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आपको हमेशा सामान बेचने से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लाभ। हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं लाभ। लाभ, प्रॉफिट, हिंदी में लाभ, देसी भाषा में कहें तो मुनाफा, देसी भाषा में कहें तो मुनाफा। और प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको मेरे भाई इस पे प्रॉफिट होगा। जैसे मेरे भाई मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन में चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाता हूं, ये पेन में चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाता हूं, और इस पेन को मैं 8 रुपए का बेच देता हूं मेरे भाई। ये पेन में 5 रुपए का खरीद के लाया चाइना से और इंडिया में आके 8 रुपए का बेच दिया, यानी कि 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। 5 रुपए खर्च करके मैंने 8 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, है ना? तो यही 3 रुपए क्या है, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 8 रुपए माइनस 5 रुपए, 3 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो प्रॉफिट तभी होगा जब सामान का बिकने वाला जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, जैसे इस एग्जांपल में मैंने समझाया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। दूसरा केस, लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी कि जो सामान की लागत मूल्य है, अगर कोई सामान उसकी लागत मूल्य से कम दाम में बिका है तो उस सामान पे नुकसान हो जाएगा। जैसे मेरा स्टूल है, इस स्टूल को मैं इस स्टूल को मेरे भाई मैं 12,000 रुपए का खरीद के लाया था। कितने का? 12,000 रुपए का। इस स्टूल को मैं दिल्ली की चांदनी मार्केट से 12,000 का खरीद के लाया, और ये स्टूल मैंने अपने पड़ोसी को 7,000 रुपए का बेच दिया। 12,000 रुपए का स्टूल में खरीद के लाया था और मैंने 7,000 रुपए का स्टूल बेच दिया, तो भाई मेरा तो नुकसान हो गया। 12,000 का मैं खरीद के लाया, 7,000 रुपए को पड़ोसी का बेच दिया, तो स्टूल भी चला गया, पैसे कुल 7,000 ही आए, तो 5,000 रुपए की चपत लग गई, यानी कि मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉस कैसे निकलेगा मेरे भाई? लॉस तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, 12,000 रुपए का ये स्टूल है, 12,000 रुपए का, और ये स्टूल मैंने 7,000 रुपए में बेच दिया। 12,000 का स्टूल है और ये मैंने 7,000 रुपए में बेच दिया, तो 5,000 रुपए कम में बिका, तो मुझे इस स्टूल को बेचने से 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? भाई ये सब समझने के लिए आपको गणित नहीं सीखना, ये तो भाई एक अनपढ़ आदमी भी जानता है। कौन इंसान है दुनिया में जो लाभ हानि ना जानता हो? कौन इंसान है? हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि प्रॉफिट तब होगा जब सामान का सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अगर कोई सामान लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बिक रहा है तो उस सामान पे लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होता है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? कॉमन सेंस वाली बात है। तीसरा, अगर मेरे भाई सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाया और मैंने 5 रुपए का बेच दिया। ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाया चाइना से और इंडिया में आके 5 रुपए का बेच दिया। जितने रुपए का पेन खरीद के लाया मैंने उतने रुपए का बेच दिया। 5 का खरीद के लाया, 5 का बेच दिया। तो ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे नुकसान होगा। तो इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ना तो आपको लाभ हुआ ना हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई से? नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। अगर किसी सवाल में लिखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है भाई, या वही लिख देते हैं नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो आपको प्रॉफिट हुआ और ना ही मेरे दोस्तों आपको लॉस हुआ, तो इसका मतलब जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है समान उतने में ही बिक गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। बोलो, किसी को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? ठीक है जी। बस ये तीन ही केस है, इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे भाई ध्यान सुनिएगा। हाँ,
आगे चलते हैं मेरे भाई। कल यूपीएससी सीडीएस का पेपर हुआ है। सीडीएस का पेपर मेरे पास टाइप होके आ गया है। मैं सीडीएस का पेपर सॉल्व कराऊंगा आज पूरा, और कल जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो सीडीएस के पेपर जो कल हुआ है उसको आप जरूर देखिएगा। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो सीडीएस की तैयारी करते, अच्छे एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत थोड़े से बच्चे हैं, 5-10%। बाकी 90-95% जो है ऐसे ही बच्चा बस काम चलाओ बालक है। तो सीडीएस का पिछले 3 सालों का पेपर मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करा रखा है। अगर आप तैयारी सीडीएस की कर रहे हो तो आप वो पेपर का सॉल्यूशन जाके देखिएगा। रुक जाओ, अभी सिस्टम नहीं खुला। आगे चलिए दोस्त, ये समझ में आए यहां तक? यार बहुत टाइम वेस्ट होता है। अरे यार कमेंट बाजी मत करो, कंसेप्ट पढ़ने पे ध्यान दो केवल। आगे चलिए दोस्त, नेक्स्ट देखिए। अगर आप खुल्लम खुल्ला बताओगे कि ये पेन मैं 5 रुपए का चाइना से लेके आया हूं और मैं 8 रुपए का बेच रहा हूं, तो भाई सब मार्केट में सब चोट्टा लोग बैठा है, सब आपसे दुश्मनी कर लेगा कि बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, 5-5 का पेन लाके चाइना से 8-8 का बेच रहा है। तो हम प्रॉफिट लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, वो छुपा के रखते प्रॉफिट लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू। हम परसेंटेज में बताते मेरे भाई कि भाई मुझे तो 10% फायदा हुआ, मुझे 5% फायदा हुआ। तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। भाई अगर आप प्रॉफिट लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू मार्केट में बताने लगोगे, जैसे अडानी जी हैं, अडानी जी खुल्लम खुल्ला कहने लगे मीडिया में आकर भाई मैंने आज 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, तो सब जो है गरीब लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना कमा रहे हम नहीं कमा रहे। तो अडानी क्या कहते हैं, भाई साहब मैंने तो आज 1% प्रॉफिट कमाया, 1%। तो इसलिए बात को ना घुमा फिरा के इनडायरेक्टली परसेंटेज में बताया जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि प्रॉफिट लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के परसेंटेज में बताया जाए। तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। समझे बात को? तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में बहुत फर्क है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या हिंदी में लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, और उस कॉस्ट प्राइस पर वस्तु को कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पर वस्तु को कितना प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। यह प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है मेरे भाई। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अगर और डिटेल में लिख दे मेरे भाई तो सीपी यानी कि क्रिय मूल्य, प्रॉफिट क्या होता है अभी समझाया। प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे यस सर, परसेंटेज में इंटू 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, सपोज मेरे दोस्त कोई दुकानदार 520 रुपए के सामान को, मान लीजिए कोई दुकानदार 520 रुपए के सामान को मेरे भाई 520 रुपए के सामान को कितने में, कोई दुकानदार ऐसा है जो 520 रुपए के सामान को 683 रुपए में बेचता है, नहीं 689 रुपीज में बेचता है, 7-8 689 रुपए में बेचता है। तो मुझे बताओ दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट होगा? बताइए बच्चे। मान लीजिए कोई दुकानदार 520 रुपए के सामान की क्रिय मूल्य वाली वस्तु को 689 रुपीज में बेचता है, तो बताओ दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट होगा मेरे भाई।
एक दुकानदार 520 रुपए वाले सामान को 689 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार को कितने परसेंट का फायदा होगा, ये आपसे पूछा, आप बताओ। 689 का सामान 520 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाइए, तो 689 में 520 घटाएंगे, 169 का प्रॉफिट हुआ। 169 का प्रॉफिट हुआ। कितने के कॉस्ट प्राइस पर? प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज, हमेशा क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने आपको बताया परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं जब तक बेस ना पता हो कि किसका परसेंटेज। तो 520 रुपए के क्रिय मूल्य के समान पर सीपी कितना है? 520 रुपए। 520 रुपए के समान पर आपको 169 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आएगा मेरे भाई, ये आएगा इंटू 100%। किससे चला जाएगा? 13 से। 13 से 169, 13 बार, 13 चौका 52, 40, 40 से 100 चला गया 2.5 बार, तो 13 दूनी 26, 26 में 6.5 जोड़ूंगा तो 29.5%, तो 29.5% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। 29.5% है, सॉरी 13 दूनी 26 और 6.5, 32.5, सॉरी 32.5%। तो आपको यहां पर 32.5% का फायदा होगा 32.5% का। क्लियर है? समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। दूसरा रास्ता यह भी है कि जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पूछा जाए, आप सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। अगर रेशियो आसानी से निकल रहा है तो आप रेशियो निकाल लीजिए कि सीपी और एसपी का रेशियो ही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होता है मेरे भाई। एक दुकानदार 520 रुपए के सामान को 689 में बेचता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आप इसका रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। ये किससे कटा? 13 से कटेगा। 13 चौका 52, 40 बार, 13 से कितनी बार? 13 पंजे 65 अभी, और 3 13 39, 53 बार। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 40 रेशियो 53 ही आ गया। यानी कि अल्टीमेटली 40 का सामान 53 में बिका। अगर 40 का सामान 53 में बिका तो 13 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने के समान पे? 40 के समान पे। 1/40 होता है 2.5%, 13/40 आएगा जी 13 गुना, यानी कि 26.5%। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ आ गया। ठीक है जी। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा सीपी को, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे लॉस परसेंटेज पूछूं तो बताइए लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज हिंदी में कहते हैं हानि प्रतिशत। हिंदी में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। देखिए अगर किसी सामान को बेचने से लॉस हो रहा है, यानी कि उस सामान का सेलिंग प्राइस उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कम होगा। प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाएगा। यानी कि क्रिय मूल्य पे, वस्तु के क्रिय मूल्य पे आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, वस्तु के क्रिय मूल्य पे मेरे दोस्तों आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यह लॉस परसेंटेज है, सीपी को बेस मान के निकलेगा। और लॉस क्या होता है मेरे भाई? लॉस अभी मैंने समझाया, लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी को ही लॉस कहते हैं। तो लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में इंटू 100%। ऐसा नहीं कि यह फॉर्मूला आपको गधे की तरह रटना है, रटना नहीं है कुछ भी, केवल समझना है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज और रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रॉफिट लॉस भी ना पढ़े, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ने के लिए रेशियो और परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पहले परसेंटेज का एक एक कॉन्सेप्ट, परसेंटेज में मैंने आपको डेविएशन समझाया, डेविएशन आना चाहिए मेरे भाई। परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट समझाया, आना चाहिए। भूल गए हो तो एक बार जाकर रिवीजन कर लो। बिना परसेंटेज और रेशियो ढंग से समझे प्रॉफिट लॉस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपको समझने का हक भी नहीं है। अगर आप इतने गए गुजरे कूड़ा कबाड़ गधे किस्म के आदमी हो कि आपने परसेंटेज रेशियो ही नहीं पढ़ा, तो आप प्रॉफिट लॉस भी मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की मेरे भाई।
क्योंकि मैं इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं। मैंने फॉर्मूला लिखवा जरूर दिया, लेकिन प्रॉफिट लॉस हमेशा निकालेंगे रेशियो से ही। ये सीपी या एसपी मेरे दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हो 169 पर, कितने के सीपी पर, 520 के सीपी पर, परसेंटेज में गुणा 100%। जिस बच्चे को परसेंटेज आता होगा, रेशियो आता होगा, वही ये कैलकुलेशन समझ पाएगा, बाकी तो गधे की तरह रोते रहो, कोई फायदा थोड़ा ना है मेरे दोस्त। तो लॉस परसेंटेज का मतलब वस्तु पे होने वाला लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अरे आई बात समझ में? यस और नो? समझ में आया? चलिए, मैं आपसे कहता हूं कि आपने 555 रुपए के सामान को, 555 नहीं करते, कुछ और करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि आपने 125 रुपए या 375 रुपए, मान लीजिए कि आपने 375 रुपए के सामान को, 375 रुपए के सामान को मेरे भाई कितने में, मान लीजिए एक दुकानदार 375 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु को, एक दुकानदार 375 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 248 रुपए में बेचता है। तो बताइए उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? बताओ जल्दी से करो।
हाँ जी, बताइए। अगर कोई दुकानदार 375 रुपए के सामान को 248 में बेचता है, यानी कि सामान महंगा था, बिका कम में, तो यानी कि मेरे भाई लॉस होगा उसे। लेकिन मैं इन्हें पूछ रहा कितना लॉस होगा, पूछ रहा हूं कितने परसेंट का लॉस होगा। अगर 375 रुपए का सामान 248 में बिका तो कितना लॉस हुआ। 375 में से आप 248 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, आप बोलोगे यस सर। फिर 6 में से 4 गया जी 2, ठीक है भाई, और 3 में से 2 गया जी 1, 127 रुपए का लॉस हुआ। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी, 127 रुपए का लॉस हुआ। 375 में से आप 248 घटाइए, 127 रुपए का लॉस हुआ। कितने के सामान पर, 375 रुपए के सामान पर, बटे 375, ये आ गया जी लॉस। ये फ्रैक्शन में आया है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100% इंटू 100%, ये आपका लॉस परसेंटेज आएगा। माइनस साइन में केवल इसलिए लगा रहा हूं कि लॉस हुआ है, प्लस साइन का मतलब प्रॉफिट, माइनस लगाऊंगा तो मतलब लॉस। अब बताओ ये किससे कट जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा 25 से, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 12 25 एकम 25, 15 से कट गया। अब 127 चौका क्या आएगा, 480 और 28, 480 और 28 है 508, तो 508 बटे 15%। अब बताइए कितनी बार जाएगा ये जाएगा जी 15 से, पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं, लगभग जाएगा, तो 15 तिया 45, 45 के बाद बच गया 5 8 58 बच गया, तो लगभग 15 चौका 60, एप्रोक्स 34%। तो यहां आपको लगभग 34% का लॉस होगा, एप्रोक्स 34%। आईबी के, कैट के, आकाश ढूंढियल मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करा रखे हैं, आप वहां से देख लो बेटा। बैच में बच्चों की औकात नहीं कि उतने कर पाए, ठीक है, 34%। समझ में आया। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता जरूर होना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर दोगे तो उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेता है, लेकिन आपको करना ये नहीं है, सिंपल लॉजिक से सोचना है, ठीक है। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छे सवाल जो होंगे वो इस चैप्टर में होंगे, सबसे ज्यादा बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अभी मैंने आपको इतने ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, जब आगे होगा तो मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बस आपको इतना ही समझना कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। जी शुरू करते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 1। बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 मैट्रिक लेवल का सवाल है। बताइए मेरे भाई, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 432:612 है, तो इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। सवाल में किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला है 432:612। किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो है, तो पूछा है इस आर्टिकल पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आंसर बताना है अप्रोक्स में। तो 432 अगर 612 किसी से कटता है तो काट लो मेरे भाई। ये यहां पर 4 3 7 2 9, 6 1 7 2 9, ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं क्योंकि अंकों का योग 9 है, और ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से भी कटेंगे, यानी कि 18 से कट जाएगा। 18 से काटो तो 18 दूनी 36, 36 के बाद 7, 18 चौक 72, 18 से 18 तिया 54, 54 के बाद 7, 18 चौक 72, फिर ये 2 से कट गया, 2 से 24 12 बार कट गया, 2 से 34 17 बार कट गया, यानी कि 12:17। ये आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। और आपको सीपीएसपी का रेशियो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 है और सेलिंग प्राइस 17 है, तो 12 का सामान 17 में बिका, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का। कितने के सीपी पर, 12 के सीपी पर, 5/12 आ गया मेरे भाई।
और 5/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8.33%, 8.33%। तो 5/12 आएगा जी 5 गुना, यानी कि 41.66% अप्रोक्स, अप्रोक्स 41.66% इस सवाल का आंसर है। यह सवाल 2016 के सीजल मेंस में भी आया था, सेम क्वेश्चन। कर लोगे? इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। आगे चलेंगे मेरे भाई। पहला, नेक्स्ट, यस, सवाल नंबर 2 करिए। ये टाइप नंबर 1 है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों इस टाइप के। इस टाइप में आपको सीपीएसपी का रेशियो दिया है। एक और सवाल करेंगे। यह सवाल भी 2021 के सीजल मेंस में आया है। इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 7 times द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 times द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, व्हाट द गेन और लॉस परसेंटेज। बोला है किसी मेडिकल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम का 8 गुने के बराबर है, तो गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? तो किसी इस सवाल में मेरे भाई कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, मैंने मान लिया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स क्या है? वो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस के 8 गुने के बराबर है। कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस के 8 गुने के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के 8 गुने के बराबर है, इक्वल कर दिया। तो यहां पे मेरे दोस्तों 8 से गुणा करेंगे 8 सीपी, ये 17 सीपी, तो 8 सीपी घटाएंगे 17 में 60 घटाएंगे 9, 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 8 की यहां गुणा कर लेंगे सेलिंग प्राइस में 8 टाइम्स ऑफ एसपी। तो यहां से वस्तु के सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी बटे एसपी बराबर आ जाएगा 9, उधर जाएगा 8/9, सीपी एसपी का रेशियो आ गया। भाई सीपी एसपी का रेशियो ही तो प्रॉफिट लॉस है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की थोड़ा ना जरूरत है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको सीपीएसपी का रेशियो पता चल जाए काफी है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। अगर 8 का सामान 9 में बिका है तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। भाई अगर 8 रुपए के सीपी का सामान 9 में बिका तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 8 के सीपी पर, तो 1/8 आ गया 12.5%, तो आपको 12.5% गेन है। प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। गेन या प्रॉफिट एक ही बात है। 8 रुपए के सीपी का सामान 9 में बिका तो आपको 1 का प्रॉफिट हो 1/8, 1/8 यानी कि 12.5%। समझ में आ? कर लोगे इस टाइप का सवाल? आगे चलेंगे। टाइप नंबर 2, ये बेसिक शीट है मेरे भाई। इस शीट में बेसिक सवाल हैं। सवाल नंबर 3, टाइप नंबर 2, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इस टाइप में जैसे सवाल बोले बस वैसे करते जाना है, सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा। बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 आइटम्स, व्हाट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन्ड इन द ट्रांजेक्शन। लेन देन में प्राप्त लाभ का परसेंट क्या है? भाई मैंने मान लिया कि एक वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, सेलिंग प्राइस एसपी है। सवाल कह रहा है 84 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 84 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 आर्टिकल के लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 84 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बराबर कर दो, 21 से चला जाएगा मेरे भाई, यहां से 21 से 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। ये सीपी इधर आएगा तो एसपी से सीपी का रेशियो आएगा एसपी बटे सीपी, 4 चला जाएगा राइट साइड में 5/4, तो एसपी से सीपी का रेशियो आ गया 5/4। ये एसपी सीपी का रेशियो आ गया। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या? इसका मतलब 4 रुपए के सीपी का सामान 5 में बिका। अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5 है। 4 का सामान अगर 5 में बिका है यानी कि आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर 4 के सीपी का सामान 5 बिका तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने के सीपी पर? 4 के सीपी पर, तो 1/4 होता है 25%, तो आपका प्रॉफिट 25% आ गया। कर लोगे? आप बोलोगे यस सर ये तो आसान टाइप है, एक और बनाओ बच्चों।
बनाते जाइए आप। हाँ जी, सवाल नंबर 4 बनाओ। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 ये बेसिक टाइप है, छोटे छोटे पेपर्स में ज्यादा आते हैं। सवाल क्या है, 32 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 45 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या, करके बताओ मेरे भाई। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, करके बताओ जल्दी से। बस डाटा अलग है, जल्दी से करके बताओ। हाँ जी बताइए। अरे केवल कैलकुलेशन करनी है भाई, कैलकुलेशन ही करके बता दो। 32 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 45 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ईच वस्तु की बिक्री पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। पता नहीं यार आप लोग कैसे बच्चे हो। केशव, देखना कमेंट्स ना बहुत लेट आ रहे हैं, देखना जरा एक बार। सवाल नंबर 4 बताइए। अगला कराऊंगा मैं आपको, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बताइए दोस्त। A fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges. What is his profit percentage? सवाल की लैंग्वेज बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। अरे वाह, सब बच्चों का आंसर आ गया, डी ऑप्शन 40.625%। 40.625, रिफ्रेश में गड़बड़ कर रहे हैं। 40.625%, वेरी गुड। ये बताइए, पता ना। एक फ्रूट वेंडर 95 ऑरेंजेस का प्राइस रिकवर करता है 80 ऑरेंज बेचकर, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ये भी सेम सवाल है, पढ़ने से लगेगा कुछ अलग है, सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। प्रॉफिट लॉस के सवालों में जितना आपका सॉल्व करना जरूरी है, जितना सॉल्यूशन जरूरी है, उतनी ही उसकी लैंग्वेज समझना भी जरूरी है। लैंग्वेज में बहुत परेशानी होती है बच्चों को। एक फ्रूट वेंडर 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। क्या आपको यह बात का मतलब समझ में आया? यानी कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचता है और 95 ऑरेंज की कॉस्ट का पैसा कमा लेता है। यानी कि जितना 95 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है ना,
उतना पैसा वो कमा ले रहा है 80 ऑरेंज बेचकर। यानी कि इस सवाल में 95 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 80 ऑरेंज बेच के 95 ऑरेंज की कीमत वसूल कर ले रहा है। यानी कि 80 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 ऑरेंज की लागत मूल्य के बराबर है। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा, 5 से चला जाएगा 19 बार, 5 से 80 चला जाएगा जी 16 बार। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी बराबर 19 नीचे 16 बटे 19। यानी कि अगर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 16 है, सेलिंग प्राइस 9 है 19 है। कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस 19 है, तो 16 रुपए के सीपी का सामान 19 में बिका। अगर 16 का सामान 19 में बिका तो 3 का प्रॉफिट हुआ 16 के सीपी पर। 1/16 होता है 6.25%, 6.25 का 3 गुना, यानी कि 18.75% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ए ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6। ये बताइए मेरे दोस्तों, लास्ट सवाल, इस वैरायटी का लास्ट सवाल। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल, देन द गेन और लॉस परसेंटेज। सवाल में आपसे ये बोला है कि 850 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 850 आर्टिकल का क्रय मूल्य, लागत मूल्य 595 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट क्या है? 850 में 17 आ रहा है तो 17 से जरूर कटेगा। 17 पंजे 50, 17 तिया 51 और 8 17 पंजे 85, 5 से जरूर कट जाएगा। 5 से 50 10 बार, 5 से 35 7 बार। तो यहां सीपी बटे एसपी आ गया जी, 10 उधर जाएगा 7 बटे 10। यानी कि कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, हमेशा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, आंसर आएगा। सीपीएसपी का रेशियो आ गया, जो मर्जी पूछ ले। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस 10 है। अब 7 रुपए के सीपी का सामान 10 में बिका। अगर आप 7 का सामान 10 में बेचोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3/7। भाई 1/7 जो होता है 14.28, ये 14.28 का 3 गुना है, 42.84%। तो 42.84% आपका लाभ आ जाएगा। समझ आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आया। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा जी टाइप नंबर 3। ये बताओ, सवाल नंबर 7 करो। टाइप नंबर 3 बताइए। हाँ, टाइप नंबर 3 बिल्कुल एक स्टेप में सवाल होगा ये वाला भी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक। इफ द प्रॉफिट इज 10%, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सवाल में बोला है 33 बुक्स का कॉस्ट प्राइस एक्स बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर प्रॉफिट 10% है तो एक्स का मान क्या है? प्रॉफिट 10% है, इसका मीनिंग क्या है? 10% प्रॉफिट का मतलब है 1/10। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 रुपए के सामान को आप 11 रुपए में बेचते हो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट रह गया बताना, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। एक कॉन्सेप्ट रह गया, ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी सामान को बेचने से आपको, मान लीजिए किसी सामान को बेचने से आपको 24% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए किसी सामान को बेचने से आपको 24% का लाभ होता है, 24%। तो इस बात का क्या मीनिंग है? मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 24% लाभ होता है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि जो सामान का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है। यानी कि सामान अपने लागत मूल्य से 24% अधिक कीमत पर बेचा गया। कॉन्सेप्ट है पूरा बेटा। अगर किसी सामान को बेचने से 24% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि सामान का जो सेलिंग प्राइस है
सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है, 24% ज्यादा है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज 100% होती है। अगर 100% पे 24% का फायदा हो रहा है तो सामान बिका कितने में? 124% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सामान कॉस्ट प्राइस के 124% में बिका, 124% में बिका। 124% को लिखोगे 124/100, 1.24, यानी कि सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.24 गुना है। ठीक है, समझ में आया भाई? ये सारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कुछ अलग से पैदा हो गया, कुछ भी अलग से पैदा नहीं हुआ। जो परसेंटेज में पढ़ाया गया है वही प्रॉफिट लॉस में लगेगा। मैं आपसे कहता हूं किसी सामान को बेचने से आपको, मैं आपसे कहता हूं किसी सामान को बेचने से आपको 32% प्रॉफिट होता है। मान लीजिए किसी सामान को बेचने से आपको 32% प्रॉफिट होता है, 32%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सामान का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर सीपी 100% है, इसका मीनिंग यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस 132% के बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस 132% के बराबर है। या फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है। और हर चीज अपने आप में 100% होते हैं, 100 से 32% ज्यादा कितना आ जाएगा? 132%। यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 132% है। 132% का मतलब 1.32, तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.32 टाइम्स है, 1.32 गुना। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गई। अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इस बात को रेशियो में भी लिखा जा सकता है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4% 1/25, 32% 8/25 ही होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 4% 1/25, 32% 8/25। प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। इसका मतलब अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, 25 यूनिट, तो 25 का 32% ही, भाई 25 का 32% ही 8 के बराबर होता है। 25 का 32% बराबर 8। यानी कि अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 का 32% किसके बराबर है? 8। यानी कि उस सामान पे 8 यूनिट का प्रॉफिट है। अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 का 32% क्या है मेरे दोस्तों? 8। तो सामान पे 8 का प्रॉफिट है, 25 पे 8 का प्रॉफिट है। यानी कि अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है
तो 25 पे प्रॉफिट कितने का है? 8 का। तो 25 पे 8 का प्रॉफिट है, तो सामान बिका कितने में? 33 में। 25 में 8 जोड़ दीजिए, तो सामान के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 25:33 होगा। सीपीएसपी का जो रेशियो होगा 25:33 होगा मेरे भाई। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है। अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, सवाल को रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सवाल का डाटा थोड़ा मुश्किल आ जाता है, अगर किसी सवाल का डाटा बहुत मुश्किल आ जाता है, जैसे ये आ गया, किसी सामान को बेचने से, मान लीजिए किसी सामान को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो आ गया मेरे भाई 26 सही 2/3%। किसी सामान को बेचने से होने वाला प्रॉफिट 26 सही 2/3% है। तो आप ऐसे सवाल को 100 मान के करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप मेरे दोस्त ऐसे सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करेंगे। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 26 सही 2/3% का मतलब 20% प्लस 6 सही 2/3%। 20% 1/5 है, 6 सही 2/3% 1/15। तो 1/5 का मतलब 3/15 प्लस 1/15 4/15 हो गया। तो 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 4/15। प्रॉफिट का मतलब मैं प्लस लगाता हूं, लॉस का मतलब माइनस। यानी कि अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 15 है, तो 15 का, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 15 है, तो 15 का 26 सही 2/3% ही 4 के बराबर है। 15 का 26 सही 2/3% ही 4 के बराबर। इसका मतलब 15 के सीपी पर आपको 4 का प्रॉफिट हुआ। ये सब मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका, पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास हुई है इस पे। यानी कि अगर किसी सामान का सीपी 15 है, तो 15 के सीपी पे आपको 4 का प्रॉफिट है। ऊपर हमेशा चेंज होता है। 15 पे 4 का प्रॉफिट, तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15 में 4 ऐड करेंगे 19। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा 15:19 आएगा। 15:19। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसी तरीके से लॉस पे मैं आपसे कह देता हूं, किसी सामान को बेचने से आपको 16.66% का लॉस हुआ। अब 16.66% लॉस तो भैया बहुत टिपिकल परसेंटेज है। तो ऐसे सवाल को फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट करिए। भाई 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6, 1/6। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि 1/6, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 6 का 16.66%, 6 का 16.66% ही 1 के बराबर है। यानी कि अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट के सामान पे आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ। अगर किसी सामान का सीपी 6 यूनिट है, तो 6 के सामान पे आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो 6 का सामान बिका कितने? 5 में। 6 में से 1 घटाई, तो 6 का सामान कितने बिका? 5 यूनिट में। तो सीपीएसपी का रेशियो 6:5 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी तरीके से कल ही समझ में आ गई थी। अब जैसे आप ये सवाल देखो, ये सवाल के अकॉर्डिंग 33 बुक का कॉस्ट, अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया वो ये बात भी नहीं समझेगा और वो सवाल भी समझने लायक नहीं है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। 33 बुक का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स बुक का सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट 10% है, तो एक्स का मान क्या होगा? प्रॉफिट 10% मतलब 1/10। 1/10 प्रॉफिट का मतलब 10 रुपए का सामान 11 में बिका। अगर बुक का कॉस्ट प्राइस 10 है, अगर एक बुक 10 रुपए की है तो उसका सेलिंग प्राइस 11 है। अगर एक बुक का सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है। सवाल के अकॉर्डिंग 33, अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 33 बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 33 गुणा 10। ये एक्स बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बुक का सेलिंग प्राइस 11 है, एक्स बुक का क्या होगा? एक्स गुणा 11 बराबर कर दीजिए। 11 से 33 3 बार कट जाएगा 30। तो एक्स का मान 30 आ गया और यही सवाल का आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है बच्चे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में सवाल नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, बताइए। सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर में है, लेटेस्ट। बताओ जी।
सवाल में बोला गया है वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 540 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम्स। इफ द प्रॉफिट इज 44%, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 44% 11/25। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/25। इसका मतलब अगर किसी सामान का सीपी 25 है, अगर किसी सामान का सीपी 25 है तो 25 पे 11 का प्रॉफिट हुआ, तो 25 का सामान कितने बिका? 36 में। अगर किसी सामान का सीपी 25 है, क्रिय मूल्य 25, तो 25 पे 11 का प्रॉफिट हो, 25 में 11 जोड़िए तो सीपी हो जाएगा जी, एसपी हो जाएगा 36। ये सीपी एसपी का रेशियो है। अब सवाल के अकॉर्डिंग वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 36 है, वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 540 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो 25 है, तो 540 आर्टिकल का कितना होगा? 540 गुणा 25। वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये 540 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25, बराबर कर दो अभी। तो 36 से कम 36 और 18, 36 पंजे 125, तो ये आएगा वाई का मान 15 गुणा 25 आएगा भाई 250 और 125 375, 375 इस सवाल का आंसर था। बताओ ए ऑप्शन क्या कर नहीं पाते आप सवाल? कर पाओगे? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। ऐसी ना छोटे छोटे टाइप्स को जो है हमने काट कूट के शीट बनाई है। सवाल नंबर 9, ये बताओ जी, सवाल नंबर 9 एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का सवाल है। ये सीजीएल 2024 मेंस के पेपर का सवाल। देखो बच्चे, देख लो, मेंस के पेपर में इतना हल्का, एक आदमी कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? और आंसर बताना है लगभग में। एक आदमी 15 रुपए खर्च करके 10 वस्तु खरीदता है, जब बेचने की बारी आती है तो हर वस्तु को, ईच आर्टिकल को 1.7 रुपए में बेचता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अब बताओ, ये मेंस का लेवल है, मेंस का। अगर किसी आदमी ने 10 वस्तु 15 में खरीदी है, तो एक वस्तु कितने की खरीदी होगी? अगर 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदी है, तो एक वस्तु खरीदी होगी 1.5 रुपए में, 1.5 रुपए में। 15 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे तो एक आर्टिकल 1.5 रुपए में, एक आर्टिकल 1.5 रुपए में खरीदा और एक आर्टिकल को 1.7 में बेचा। 1.5 रुपए की वस्तु 1.7 में बेची मेरे भाई, समझ में आया? 1.5 का सामान 1.7 बेचा, पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो डेसिमल डेसिमल हट जाएगा। अगर 15 का सामान 17 में का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2/15, 2/15। और सभी को पता है 1/15 क्या होता है? 6.66%। 2/15 का आएगा इसका दुगुना, यानी कि 12 हो जाएगा, और ये 13.33%, अप्रोक्स 13.33% आ जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, एक और करिए मेरे भाई, एक और सवाल नंबर 10। ये पिछले साल के सीजल मींस के पेपर में आया था, इसी टाइप का। ध्यान से सुनेगा। देखो दोस्त, अगला टाइप ही कह देता हूं मैं इसे, नेक्स्ट टाइप। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। कभी कभी आदमी क्या करता है, एक आदमी ने मेरे कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद उसको बेच दिया। अब बेचने से उसे कुछ पैसे मिले, उससे एक और सामान खरीदा, उसको भी वापस किसी दाम में बेच दिया। तो पूछा इस खरीद बिक्री में कुल लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ? तो आप बस ये चेक किया करो कि आपने टोटल खरीदारी कितने की, टोटल बिक्री कितने की, वही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। जैसे सवाल देखिए, एक आदमी ने 5,000 में एक मशीन खरीदी और बाद में उसे 1 साल के बाद 6,000 में बेच दिया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, एक आदमी ने एक मशीन 5,000 में खरीदी, 6,000 में बेच दी। फिर 2 साल के बाद उस मशीन को वापस 8,000 में खरीदा, 2 साल बाद उस मशीन को 8,000 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया 2 साल बाद। तो आपसे पूछा है दोनों ट्रांजैक्शन में कुल लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ? कुल लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ? तो आप ये देखिए मेरे भाई, 5,000 का ये खरीदा, 10,000 का, 8,000 का ये खरीदा, तो मशीन खरीदेगी 5,000 और 13,000,
13,000 रुपए में टोटल आपने सामान में खरीदारी की है। जब बेचने की बारी आई तो बेचने की बारी है, 6,000 रुपए में आपने ये बेचा, 10,000 में ये बेचा, तो आपने 16,000 रुपए में बेचा है। ठीक है भाई, 6,000 रुपए में आपने ये बेचा, 10,000 में आपने बेचा, तो 6 और 10 16,000 में बेचा। खरीदा आपने 13,000 का तक कुल, बेचा आपने 16,000 में, तो 3,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 3,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। यानी कि कभी भी इस टाइप का सवाल आए कि एक सामान खरीदा, खरीदने के बाद बेच दिया, फिर दोबारा एक सामान खरीदा, वो उसको दोबारा किसी दाम में बेच दिया, तो आप ये देखो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3/13। 3/13 सभी को पता है। 1/13 जो होता है वो अप्रोक्स 7.7% होता है 1/13। ये यहां पे 3 गुना है, तो 3 गुना कितना आएगा मेरे भाई, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डी ऑप्शन 23 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन आंसर है। आगे अगला सवाल है बच्चे, सवाल नंबर है 11। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप ये बताओ जल्दी से। अगला टाइप, इस टाइप के भी हम 2 सवाल लेंगे। ये सब बेसिक टाइप है मेरे भाई, वन लाइनर क्वेश्चन, और पेपर में आधे सवाल ऐसे ही आते हैं अगर आप एसएससी का कोई पेपर देंगे या उससे नीचे के। कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है, और द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो लाभ परसेंट क्या है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है। ये लाइन खास है बहुत। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है। 72% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 72%, 18 × 18/25। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है। सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का बेस हमेशा का बोला है ना, का बोला है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72%, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 25 है तो 25 का 72% होता है 18। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 का 72% 18 है। सामान का कॉस्ट प्राइस 18 है, वस्तु का क्रय मूल्य 18 है, तो आपसे पूछा लाभ हानि परसेंट क्या है। यानी कि सीपी 18, 18 का सामान 25 में बिका। 18 का सामान अगर 25 में बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 18 में। परसेंटेज में कितना, गुणा 100% आ गया। ये परसेंटेज प्रॉफिट है। 700 को 18 से भाग दो तो 18 तिया 54, 18 तेरह 54, 16 बच जाएगा 160। अब 18 निम्मा 162, यानी कि 39% के करीब आएगा। 39 से हल्का सा कम, ए ऑप्शन। 39% के करीब आएगा, एक ही ऑप्शन है ए। क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। एक और सवाल देखेंगे भाई इसी तरह का, सवाल नंबर 12। ये करो जरा, सब पेपर के पूछे हुए हैं।
एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस से 16% कम है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 गुना 4/25। बोले सामान का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है, सीपीएसपी से 16% कम है। इसका मतलब अगर सामान का सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 का 16% 4 होता है, 25 से 4 कम, कॉस्ट प्राइस 21 है। ये सब हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर सामान का सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 से 4 कम करिए, 21 आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। लाभ या हानि परसेंट, भाई 21 का सामान अगर 25 में बिक रहा है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ये लॉस वाले तो ऑप्शन हो नहीं सकते। और 16% आएगा नहीं, ये बचा आंसर। 21 का सामान अगर 25 में बिका तो आपको 4 का प्रॉफिट हुआ 21 पर। परसेंटेज में कितना गुणा 100% आ गया। तो 21 एकम 21 बच गया 19 जीरो और 21 निम्मा 189, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन आंसर आएगा, अप्रोक्स 19%। क्लियर है जी। और इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। केवल हमने वार्म अप किया है, असली कहानी जो इसकी शुरू होगी लाभ हानि की वो हम कल से करेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, आज इतना ही, बाय।